एक रात ड्रिस अपने मालिक फिलिप को पेरिस की सड़कों पर गाड़ी में घुमा रहा था। जब उन्हें बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिला तो ड्रिस ने स्पीड लिमिट तोड़ दी और काफी तेज गाड़ी चलाने लगा, जिस वजह से पुलिस उनके पीछे लग गई। ड्रिस ने 100 यूरो की शर्त लगाई कि वो पुलिस से बचकर निकल सकता है, लेकिन एक ब्रिज के नीचे पुलिस ने उनकी कार को दोनों तरफ से घेर लिया। वो इस बात से भी परेशान नहीं हुआ और 200 की शर्त लगाकर कहने लगा कि पुलिस उन्हें जाने देगी। गाड़ी से बाहर निकलते ही उसने पुलिस के सामने एक्टिंग शुरू कर दी कि फिलिप को न जाने क्या हो गया है, और क्योंकि वो पहले से ही पैरालाइज्ड है तो वो कोई रिस्क नहीं ले सकते। इसी वजह से वो जल्द से जल्द उसे हॉस्पिटल ले जा रहा था। पुलिस वालों ने गाड़ी के पीछे व्हील चेयर देखी और उधर फिलिप ने भी अपना ड्रामा चालू कर दिया, जिसे देखकर पुलिस ने उन्हें जाने तो दिया ही, साथ साथ एक गाड़ी उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाने के लिए उनके पीछे लगा दी। लेकिन पुलिस वालों के जाते ही हॉस्पिटल स्टाफ के पहुंचने से पहले वो गाड़ी भगाकर जल्दी से वहां से निकल गए। शर्त जीतने की खुशी में ड्रिस ने पार्टी सॉन्ग्स लगाकर फिलिप के साथ सिगरेट के कुछ कश लगाए। इन दोनों की इस गहरी दोस्ती की शुरुआत कुछ महीने पहले हुई थी। फिलिप और उसकी मैनेजर मैगेलाए उसके लिए नए केयरटेकर के इंटरव्यूज ले रहे थे, लेकिन अभी तक कोई भी कैंडिडेट उन्हें पसंद नहीं आया था। उसी वक्त वहां ड्रिस आ पहुंचा, जिसे इंटरव्यू की कोई चिंता थी ही नहीं। उसे तो बस कुछ पेपर साइन करवाने थे कि वो लोग उसे नौकरी नहीं दे सकते, ताकि वो आराम से बेरोजगारी स्कीम का फायदा उठा सके। वो एकदम टपोरी किस्म का आदमी था और अंदर आते ही बड़े ही बेधड़क अंदाज में मैगेलाई से फ्लर्ट भी करने लगा। उसकी इन हरकतों की वजह से फिलिप को उसमें बहुत दिलचस्पी हुई। उसने ड्रिस को अगले दिन पेपर्स ले जाने को कहा। इसके बाद ड्रिस अपने छोटे से घर में पहुंचा, जहां उसके छोटे छोटे भाई बहन उसे बहुत परेशान कर रहे थे। तभी उसने खिड़की से अपने भाई एडामा को एक काली कार से उतरते देखा। घर आकर उसने कहा कि वो तो स्कूल से आया है और एक बार फिर से बाहर निकल गया, जिससे ड्रिस को उस पर और शक हो गया। शाम को उनकी माँ के घर लौटने पर ड्रिस ने उन्हें एक सोने का अंडा तोहफे में दिया, जो उसने फिलिप के घर से चुराया था। लेकिन उसकी माँ ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया क्योंकि वो पिछले 6 महीनों से गायब था। उसने ड्रिस को घर से बाहर निकाल दिया, ये कहकर कि ये घर है, होटल नहीं, कि जब जिसका मन किया मुंह उठाकर आ गए। अगली सुबह जब ड्रिस फिलिप के घर पहुंचा तो उनकी नौकरानी युवॉन ने उसे पूरा घर दिखाया और फिलिप के सारे काम भी समझाए। फिर उसने ड्रिस को उसका कमरा और बाथरूम दिखाया, जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। तभी उसे फिलिप ने बुलाकर पेपर्स दे दिए और 1 महीना ट्रायल नौकरी का ऑफर दिया। ड्रिस मान गया, लेकिन फिलिप ने शर्त लगाई कि वो 2 हफ्ते भी नहीं टिक पाएगा। अपने कमरे में सामान रखकर ड्रिस ने फिलिप का ख्याल रखने के सारे जरूरी काम सीखे। नहाने से लेकर उसके कपड़े बदलने तक के सारे काम उसे ही करने थे। यहाँ तक कि टॉयलेट जाने के बाद उसका पिछवाड़ा भी ड्रिस को ही साफ करना होगा। उसने बहुत सी शिकायतें की, लेकिन आखिरकार नौकरी एक्सेप्ट कर ली। रात को डिनर करते हुए उसे फिलिप की बेटी एलिसा और उसका बॉयफ्रेंड मिले, जो कुछ निजी समय बिताने के लिए खाली जगह ढूंढ रहे थे। लेकिन ड्रिस ने दोनों को बाहर भगा दिया। बॉस की बेटी नाराज होती है, हो जाए, नजारा खराब नहीं होना चाहिए। ड्रिस ने कुछ ही दिनों में सारा काम सीख लिया। वो फिलिप के लिए आई चिट्ठियों को भी उसे पढ़कर सुनाता था, लेकिन कुछ चिट्ठियां ऐसी थी जिन्हें उसे खोलने की इजाजत नहीं थी। इतने काम के बावजूद भी ड्रिस मजे में रहता था। मौका मिलते ही वो मैगेलाई से फ्लर्ट जरूर करता। एक सुबह ड्रिस ने फिलिप को कार में घुमाने ले जाना था, लेकिन उसने फिलिप को किसी सामान की तरह पीछे नहीं रखा, बल्कि एक स्पोर्ट्स कार में अपने साथ बैठा लिया। शुरुआत में तो फिलिप को भी ये सही नहीं लगा, लेकिन बाद में वो भी एक्साइटेड हो गया। जब वो बाहर निकले तो एक आदमी ने उनके दरवाजे पर गाड़ी लगा रखी थी। ड्रिस ने बिना वक्त गवाए उस आदमी को कॉलर से पकड़ा और घर के बाहर लगा नो पार्किंग का बोर्ड दिखाया। फिलिप भी उसके इस काम से खूब इम्प्रेस हुआ। फिर दोनों एक म्यूजियम में पहुंचे, जहां फिलिप एक पेंटिंग खरीदने वाला था, लेकिन ड्रिस ने कहा, अंकल सठिया गए क्या? माना अंधा पैसा है, लेकिन ऐसे थोड़ी लुटाना है। खाली कैनवस पे लाल पेंट के छींटे को कौन खरीदता है भाई? इसके बाद फिलिप अपने एक रिश्तेदार से मिला, जिसने उसे बताया कि ड्रिस सही आदमी नहीं है और वो तो एक बार जेल भी जा चुका है। लेकिन फिलिप को इसकी परवाह नहीं थी। उसे ड्रिस पसंद था क्योंकि वो बाकी लोगों की तरह उस पर तरस नहीं खाता था। वो उसे हमेशा एक आम इंसान की तरह ट्रीट करता और मन लगाए रखता था। बाद में रात के समय युवॉन ने ड्रिस को बताया कि जिन चिट्ठियों को वो खोल नहीं सकता, असल में वो एलेनोर नाम की एक औरत की हैं, जिससे फिलिप चिट्ठियां लिखकर बातें करता है, लेकिन वो आज तक एक दूसरे से मिले नहीं।
रात के समय जब वो सोने की कोशिश कर रहा था तो उसे फिलिप के बेबी मॉनिटर से आवाजें आने लगी। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। ड्रिस चाहकर भी उसे नजरअंदाज नहीं कर पाया और उसके कमरे में जाकर उसे शांत किया। उसने फिलिप का चेहरा गीले कपड़े से साफ किया और आखिरकार वो सो गया। लेकिन कुछ ही देर में उसकी सांस फिर से अटकने लगी। इस बार ड्रिस ने बिना हिचकिचाए उसे व्हील चेयर पर बैठाया और उसे कंबल उठाकर नदी किनारे सैर कराने ले गया। न जाने कितने समय बाद फिलिप रात के समय पेरिस की सड़कों पर आया था। उसने ड्रिस से कहा कि कभी कभी दवाइयों से ज्यादा माहौल दर्द घटाने में कामयाब होता है। जब दर्द एक बार फिर से शुरू हुआ तो ड्रिस ने उसे अपने साथ माल फूकने को कहा। पहले तो फिलिप थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन माल फूकने के बाद उसे भी काफी हल्का महसूस हुआ। इसके बाद दोनों ने एक रेस्टोरेंट में मजे से खाना खाया। थोड़ा सेंटी होकर फिलिप ने ड्रिस को अपनी जिंदगी की पूरी कहानी बताई। उसकी पत्नी और वो स्कूल के समय से एक दूसरे को चाहते थे और उनकी शादी के बाद बदकिस्मती से उनके 5 मिसकैरेज हुए, जिसके बाद उन्होंने एलिसा को अडॉप्ट करने का फैसला लिया। फिलिप को तेज रफ्तार के एडवेंचर स्पोर्ट्स का बहुत शौक था और एक दिन पैराग्लाइडिंग करते हुए एक हादसा हो गया जिसकी वजह से उसकी ये हालत है। उसी हादसे में उसने अपनी पत्नी को भी खो दिया। तभी फिलिप को याद आया कि ड्रिस का 1 महीना पूरा हो चुका है और अब उसकी नौकरी पक्की। लेकिन सबसे पहले उसे वो सोने का अंडा फिलिप को लौटाना होगा, क्योंकि वो उसकी पत्नी ने उसे तोहफे में दिया था। अगले दिन ड्रिस अपनी बहन मीना से मिला और उसे वो अंडा ढूंढने को कहा। बातचीत के दौरान ड्रिस को पता चला कि पुलिस काफी समय से उनके घर के चक्कर लगा रही है। वो समझ गया था कि अडामा जरूर किसी मुसीबत में है, तो वो जल्दी से उससे मिलने गया। असल में अडामा के पास से 30 ग्राम ड्रग्स पकड़े गए थे। ड्रिस उसे अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वो एक बार फिर से उस काली गाड़ी में चढ़ गया। ड्रिस हताश होकर वहां से चला गया। बाद में वो फिलिप के साथ बैठकर एलेनोर के लिए एक चिट्ठी लिखवा रहा था। उसे हैरानी हुई कि अब तक दोनों ने एक दूसरे की तस्वीर तक नहीं देखी। उसने चिट्ठियों में से एलेनोर का नंबर निकाला और उसकी सीधी बात फिलिप से करवा दी। इसके बाद तो दोनों दिन रात फोन पर बातें करते रहते। इसके बाद उन्होंने फिलिप की एक तस्वीर पसंद करके एलेनोर को भेजी। बाद में जब ड्रिस पेंटिंग कर रहा था तो एलिसा उससे सिगरेट मांगने आई और उसकी पेंटिंग का मजाक बनाने लगी। ड्रिस ने गुस्सा होकर उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। उधर फिलिप चिट्ठी में से तस्वीर बदलकर अपनी पैरालाइज होने से पहले की तस्वीर लगवा रहा था। वो सोच रहा था कि व्हीलचेयर को देखकर एलेनोर कहीं उससे बात करना ना छोड़ दे। तभी ड्रिस एलिसा की शिकायत करने पहुंचा तो फिलिप को बहुत हैरानी हुई कि वो पेंटिंग भी कर लेता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। ड्रिस उसे बर्फ से खेलने ले जाता और सुबह की सैर भी दोनों साथ ही किया करते। ड्रिस ने अपनी पहली पेंटिंग पूरी करके मैगलाई को दिखाई, जो उसे देखकर हल्का फुल्का इम्प्रेस भी हो गई। लेकिन जब वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ा तो उसने ड्रिस के मुंह पर जोरदार चांटा दिया। खैर, फिलिप को पेंटिंग बहुत पसंद आई और उसने उसे बेचने का वादा किया। जब फिलिप का जन्मदिन आया तो वो ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि उसके रिश्तेदार हर साल ये देखने पहुंच जाते कि वो अब तक जिंदा है। बर्थडे पार्टी में सब बोरिंग क्लासिकल म्यूजिक का मजा ले रहे थे। इस दौरान ड्रिस ने देखा कि एलिसा अपने कमरे में रो रही थी। उसके पूछने पर एलिसा ने बताया कि उसके बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया है। ये सुनकर फिलिप हंसने लगा और उसने कहा, छोटी बच्ची हो क्या? उधर फिलिप ने अपने एक रिश्तेदार को ड्रिस की पेंटिंग 11,000 यूरोज में बेच दी। खाने के वक्त युवान ने ड्रिस को बताया कि मैगलाई फ्रेड नाम के किसी आदमी से प्यार करती है। बाद में फिलिप ने ड्रिस को एक पुराना क्लासिकल म्यूजिक सुनने को कहा, लेकिन उसे एंजॉय करने की बजाय वो जोर जोर से हंसने लगा। उसने अपने टपोरी पार्टी सॉन्ग्स बजाकर नाचना शुरू कर दिया और बाकी सब भी उसके पीछे हो लिए। रात को उसने फिलिप को एलेनोर की चिट्ठी पढ़कर सुनाई, जिसमें उसने कहा था कि वो अगले हफ्ते पेरिस आ रही है और साथ में उसने अपनी तस्वीर भी भेजी थी। एलेनोर के साथ डेट के दिन ड्रिस और युवान ने फिलिप को कई सारे सूट्स पहनाकर देखे और बहुत अदला बदली के बाद फाइनली उन्हें एक सूट पसंद आ गया। युवान उसे डेट के लिए ले गई और ड्रिस एलिसा के बॉयफ्रेंड को धमकाने पहुंच गया। जब वो एलिसा से माफी मांगने को तैयार हो गया तब जाकर ड्रिस ने उसे छोड़ा। रेस्टोरेंट में युवान और फिलिप एलेनोर का इंतजार कर रहे थे। 1 घंटे बाद भी जब वो नहीं आई तो फिलिप ने ड्रिस को उसे घर ले जाने के लिए बुला लिया। जब वो रेस्टोरेंट से बाहर निकला तभी एलेनोर अंदर आई, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं।
फिलिप द्रिस को अपने प्राइवेट प्लेन में घुमाने ले गया और उसकी बनाई पेंटिंग के पैसे भी दिए, जिससे वो काफी खुश हो गया। वो दोनों अगली सुबह पहाड़ों की ओर निकल गए और फिलिप ने एक बार फिर से पैराग्लाइडिंग करने का फैसला किया, लेकिन इस शर्त पर कि द्रिस भी उसके साथ चलेगा। द्रिस की पहले तो हालत पतली हो गई, लेकिन बाद में उसे भी मजा आने लगा। घर लौटकर उसने देखा कि एडामा वहीं उसका इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, लेकिन वो अब भी द्रिस को सब सच बताने को तैयार नहीं था। द्रिस उसे वहीं बैठाकर फिलिप को सुलाने चला गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, तो उसने द्रिस से उसके परिवार के बारे में पूछा। उसने हिचकिचाते हुए बताया कि अंकल आंटी ने उसे गोद लिया था क्योंकि आंटी के बच्चे नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अंकल के मरने के बाद कई आदमी आए और कई बच्चे हुए, जिनका ख्याल उन्हें मिलकर ही रखना पड़ता है। उसने फिलिप को एडामा के बारे में भी बताया। उसकी कहानी सुनकर फिलिप ने उसे नौकरी छोड़कर घर पर ध्यान देने को कहा। आखिर कब तक वो एक बूढ़े आदमी का ध्यान रखता रहेगा। अगले दिन जब ड्रिस सामान बांधकर जा रहा था, तो उसने सोचा कि एक आखिरी बार मैगलाई से फ्लर्ट ही कर लेते हैं, लेकिन मैगलाई ने उसे फ्रेड से मिलवाया, जो असल में एक लड़की थी। दरअसल मैगलाई को लड़कों में दिलचस्पी थी ही नहीं। अगले दिन फिलिप अपने नए केयर टेकर से मिला, जो बेहद बोरिंग था, इसलिए वो चुपचाप बिना कुछ खाए वहां से चला गया। दूसरी तरफ ड्रिस अपनी पहले जैसी जिंदगी जीने लगा। उसने उस काली कार वाले आदमी से भी साफ तौर पर कह दिया कि एडामा के आसपास फटके भी ना। फिलिप अब उदास रहने लगा था। एक रात उसे बहुत ज्यादा दर्द हुआ, लेकिन उसने किसी की मदद नहीं ली। आखिरकार युवान को द्रिस को बुलाना ही पड़ा और हम पहुंच गए कहानी की शुरुआत वाली जगह पर। इसके बाद वो फिलिप की दाढ़ी बनाकर उसे एक रेस्टोरेंट में ले गया, जहां उससे कोई मिलने वाला था। द्रिस ने उसे ऑल द बेस्ट कहकर उसका सोने का अंडा उसे वापस दे दिया और वहां से चला गया। उसकी डेट कोई और नहीं बल्कि एलेनोर ही थी। वो उसे देखकर बहुत खुश हुई और उसे फिलिप की व्हीलचेयर से भी कोई दिक्कत नहीं थी। ये एक सच्ची कहानी है जिसमें आखिरकार फिलिप और एलेनोर की शादी हो जाती है। वो दोनों आज भी सच्चे दोस्त हैं।